एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है छात्रों। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के वृंद के दोहे इस कविता का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है स्वयं कवि वृंद ने। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास था और इनका जन्म 1643 में मथुरा के एक गांव में हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि पिताजी बीकानेर में रहा करते थे। साथ ही माता कौशल्या देवी को इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही काशी में आने के पश्चात छोड़ दिया था। काशी में आने के पश्चात वृंद ने व्याकरण, गणित, वेद, हिंदी, संस्कृत आदि का ज्ञान लिया। वहाँ इन्हें कविताओं का शौक उत्पन्न हुआ और वे कविताएं करने लगे। धीरे धीरे इनके दोहे, इनकी कविताएं, इनके छंद प्रसिद्ध होने लगे। बादशाह औरंगजेब के दरबार तक ये जा पहुंचे और वहां इनके दोहों को सुनकर औरंगजेब प्रभावित हुए। और वृंद के जो दोहे हैं दरअसल वे नीतिपरक है, अर्थात वृंद के दोहों में नीतिमत्ता हमारे व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार हम किन मूल्यों को अपनाकर चले, क्या उचित क्या अनुचित, यही सब बातों का उल्लेख इनके दोहों के अंतर्गत मिलता है। यहाँ जो दोहे दिए गए हैं वे सभी नीतिपरक है। दरअसल दोहा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। साथ ही इसके 4 चरण होते हैं। ध्यान रखिए कि प्रथम और तृतीय यानी कि विषम जो है उसमें 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ ये जो दोहे होते हैं, ये पंक्तियां होती है, इनके चरण में 11-11 मात्राएं होती है और हमेशा दोहों का अंत लघु वर्ण से होता है। तो चलिए हम बहुत कम समय में ही अर्थ देख लेते हैं कविता का। प्रथम पंक्तियां देखिए कि सुरसुती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। दरअसल ज्ञान तो सभी के पास होता है, कोई किसी को कोई और विषय का तो किसी को अन्य, लेकिन देने वाले जो होते हैं यही एक ऐसी चीज होती है जो देने से बढ़ती है। अर्थात यहाँ जिसके ऊपर भी सरस्वती की कृपा हुई है उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान छिपाकर नहीं रखना चाहिए, अपितु सब में बांट देना चाहिए। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ज्ञान में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। इसीलिए वे कहते हैं कि अगर आप बांटते नहीं हो तो इसमें कमी आ जाती है। उसके बाद की पंक्तियां हैं, नैना देत बताए सब, हिय को हेत हथ अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही दे। अर्थ देखिए शब्दों का, नयन यानी नयन, नेत्र, बताए यानी बताना, हिय यानी हृदय, हेत अहेत यानी अच्छा बुरा, हित और अहित। जैसे निर्मल आरसी, निर्मल यानी स्वच्छ, आरसी यानी आईना, भली बुरी कही देत, अर्थात आईने में जब हम स्वयं को देखते हैं तो वो हमें हमारी कमियां बता देता है। ठीक वैसे ही कवि कहते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर में आंखें एक ऐसी इंद्रिय है जो हमारे हृदय की बातों को प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है और बता देती है कि आपकी आंखों में क्या है। आपने सुना होगा कि आंखों पर कितने ही गीत बने हैं। ऐसे भी पहले हुआ करता था कि आंखों ही आंखों में बातें होती और बात आगे बढ़ जाती, क्योंकि हृदय का आईना आंखें होती है। इसीलिए यहाँ वृंदावन कहते हैं कि आंखें सब कुछ बता देती है, सब कुछ बयां कर देती है। फिर आपके मन में जो भी हो, या तो मैल हो या अच्छाई, ये आईने का काम आपकी आंखें करती है। अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेते लंबी सौर। यहाँ देखिए सौर यानी चादर, लहे यानी प्राप्त करना, पहुंच यानी क्षमता। यहाँ वे कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है हमें उतने ही पैर पसारना चाहिए। आज के आपाधापी के युग में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो सब कुछ प्राप्त कर ले, सारी उपभोग की वस्तुएं उसे मिल जाए। इस आपाधापी में होता यह है कि वह कुछ गलत मार्ग पे चला जाता है, उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता। हर एक की
इच्छा पैसे प्राप्त करने की है और सारे उपभोग प्राप्त करने की है। लेकिन इस चक्कर में वह भूल जाता है कि हमारी चादर कितनी है। यहाँ वृंद कहते हैं कि आप की क्षमता जितनी है उतना ही प्रयास आप कीजिए, उतना ही खर्च करिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। हम कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारिए। फेर न होवे है कपट जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। कवि कहते हैं कि व्यापार अगर करना हो तो कभी छल कपट मत करिए। एक अच्छा व्यापारी वही है जो छल और कपट से नहीं कमाता, अर्थात मीठे तो बोल वह बोलेगा लेकिन कभी भी किसी को लूटेगा नहीं, उसे ही हम व्यापारी कह सकते हैं। और जो छल कपट से कमाता है उसकी दुकानदारी तो चलनी नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि अगर आपको एक सफल व्यापारी बनना है, ग्राहक से आपको अच्छा लेन देन रखना है, तो आप अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिए। क्योंकि काठ की हांडी यानी काठ यानी लकड़ी की हांडी एक बार आग पर चढ़ाई जा सकती है, दोबारा नहीं। आप किसी को भी एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते हो। तो यहाँ सुंदर उदाहरण वृंद ने दिया है। आगे का उदाहरण देखिए। ऊंचे ऊंचे बैठे ना लहे गुणबिन बड़पन कोय, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। यहाँ वे कहते हैं कि अगर आप में गुण नहीं है और आपको केवल पैसों के बल पे एक अच्छे पद पर बैठा दिया जाता है, तो कौवे को अगर कोयल का गीत गाने के लिए कहा भी जाए तो वो गा तो नहीं पाएगा ना। और आज की दुनिया में तो यही होता है कि पैसों के बल पर लोग पद प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कहते हैं ना कि जैसे सूर्य का तेज छुपता नहीं है, वैसे ही अच्छाई और गुण कभी भी छिपते नहीं है। ठीक वैसे ही इन्होंने उदाहरण दिया है कि कितने ही ऊंचे शिखर पर कौवा बैठ जाए किंतु वह गरुड़ नहीं हो सकता। यहाँ वायस दिया हुआ है, दो शब्द है, वायस यानी कौवा और गरुड़ पक्षी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। दोनों के बारे में उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया है कि गरुड़ गरुड़ है और कौवा कौवा है। केवल शिखर पर जैसे कौवे को बिठा देने से वह गरुड़ नजर नहीं आता, ठीक वैसे ही ऊंचे पद पर, ऊंचे स्थान पर किसी को छल कपट द्वारा बैठा भी दिया जाए तो वह उसके गुणों के कारण या उसके अवगुण अगर उसमें है तो वह उस पद के योग्य नहीं है। उद्यम कबूह न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी के से फोड़िए, उनयो देखी पयोद। यहाँ देखिए, मोद यानी हर्ष, उद्यम यानी प्रयत्न, पयोद यानी बादल, गागरी यानी गागर, पानी से भरा हुआ घड़ा। जैसे कवि कहते हैं कि मनुष्य के किसी का उसको सहारा मिलता है तो उस सहारे की आस पर उसे अपने प्रयास नहीं छोड़ देने चाहिए। क्या होता है कि जब व्यक्ति को किसी का सहारा मिलता है उसे लगता है कि हमारे लिए तो ये करने वाले हैं तो हम क्यों कुछ करें, किंतु व्यक्ति को किसी पर भी निर्भर नहीं होकर स्वावलंबी होना चाहिए, परावलंबी नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक गगरी का और बादल का उदाहरण दिया है कि आपको ऐसे लगता है कि अब बारिश होने वाली है और बादल पानी देंगे तो आप अपने पास भरी हुई छोटी सी गगरी को भी खाली कर देते हो, किंतु हो सकता है बाद में पानी ना आए। तो इसीलिए आपको प्रयासरत होना है कि आप उसी में काम चलाए और ज्यादा के मोह में छोटा ना गवाए। अक्सर व्यक्ति का यही होता है कि किसी का सहारा पाने के लालच में वो खुद को भी खो देता है। यहाँ वृंद कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे की पंक्तियां, कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथ डारे कीच में, ऊंची बिगाड़े अंग, उछरी बिगाड़े अंग, अर्थात कीचड़, दलदल। यहाँ शब्द देखिए, कछु यानी कुछ, छेड़िए यानी छेड़ना, वाको यानी उनका, संग यानी साथ, पाथर यानी पत्थर, डारे यानी डालना, कीच यानी कीचड़, बिगाड़े यानी बिगाड़ना, अंग यानी शरीर।
लाइन का अर्थ बहुत ही सरल और सीधा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुच्छ है, जो नीच है, या जो हमेशा अपशब्द का इस्तेमाल करता है, ऐसे व्यक्ति को छेड़ने से पहले आप यह ज़रूर सोच लीजिए कि आप जब इसे छेड़ेंगे तो उस सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, अपितु अगर आप अच्छे हो तो आपको ही तकलीफ होनी है। जैसे आप जब कीचड़ में पत्थर फेंकते हो तो वो पत्थर तो उसमें चला जाता है, लेकिन जब कीचड़ उड़ता है तो आपके वस्त्रों को वो जो छींटे उड़ते हैं वे मलिन कर जाते हैं, मैले कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति योग्य नहीं है तो उससे दूर रहने का प्रयास कीजिए और उससे बात न करिए, न उसको छेड़िए, इससे आपको ही तकलीफ हो सकती है। और जब के दोहे आज भी ही काम आ रहे हैं और ये बात सटीक है, आज भी उतनी ही लागू होती है। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यो ज्यो तपी मध्यान लव अस्त होतु है भान। भान यानी सूर्य, तपी तपी यानी धीरे 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 आग में जलना, मध्याह्न यानी दोपहर, ताको यानी उनका, पतन यानी खत्म होना, पावे यानी पाना, निदान यानी अंत में। यहां देखिए वे कहते हैं कि अगर ऊंचा पद किसी को मिल जाता है तो उसका गुरूर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी सुबह के बाद में बढ़ती जाती है, बहुत 12 के आसपास बढ़ जाती है, 12 से 2 के बीच में, और जब यह बढ़ती है उसके बाद में धीरे 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 उसको अस्त भी होना पड़ता है। व्यक्ति के संदर्भ में यही बात लागू होती है। वृंद कहते हैं कि अगर आपको पद का मोह है, मद है, गर्व है, एक बार तो आप तपोगे, दूसरी बार तपोगे, लेकिन आपका अस्त होना तय है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य जलता हुआ, सूर्य आग के गोले के भांति उगता हुआ नजर आता है, 12 तक धूप देता है, तत्पश्चात धीरे धीरे उसको भी अस्त होना पड़ता है। एक दिन ऐसे ही गर्व वाले व्यक्ति को अस्त होना ही पड़ता है। आगे का दोहा देखिए, जो जाको गुण जा नहीं सोती ही आदर दे, कोकिल अंबही लेत है काग निबोरी लेत। कोकिल यानी कोयल, अंबही यानी आम, काग यानी कौवा, निबोरी यानी कड़वे नीम के पेड़ पर जो छोटी छोटी निबोली आती है, फल आते हैं, उसे निबोरी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने कहा है नीम के फल का उदाहरण देते हुए, जैसे अगर कोयल आम के पेड़ पर बैठती है तो उसकी बोली में वही मिठास होती है, और ऐसे ही जिस व्यक्ति में प्रचुर गुण होंगे, प्रचुर ज्ञान होगा, वह अपने आप जब भी मुंह खोलेगा तो उसके मुंह से अच्छी बात ही निकलेगी, अर्थात ज्ञान ही निकलेगा। जैसे उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं कि जब कौवा बोलेगा तो काऊ काऊ की आवाज आएगी, और कोयल जब चहकेगी तो कुहू कुहू करेगी। इन दोनों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि कौवा हमेशा नीम के पेड़ पर बैठकर निबोलिया ही खा सकता है, और कोयल हमेशा आम के पेड़ पर बैठकर मीठे फलों का रसास्वादन करती है। आगे की पंक्तियां देखिए, आप अकारज आपनो करत कुबुत के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। यहाँ उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि आपकी अगर कुबुद्धि चलती है, आप अगर धैर्य नहीं रख पाते हो, आपने धैर्य नहीं रखा तो आपका काम बिगड़ सकता है। व्यक्ति में सहनशीलता का गुण होना अति आवश्यक है। और उन्होंने यह उदाहरण देते हुए कहा है कि आप ही अपना काम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बिगाड़ देते हो, अर्थात एक मूर्ख के साथ आप जब संबंध बनाते हो, दोस्ती करते हो और जल्दबाजी करते हो, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और आप अपना काम स्वयं बिगाड़ रहे हो। यहाँ उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि दोस्ती करते समय, साथ ही कार्य करते समय धैर्य, समझदारी रखना आवश्यक है। आगे की अंतिम पंक्तियां, कूल कपुत जा
छानियों परे लखी सुबलक्षण गात होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यहाँ अंतिम जो पंक्तियां हैं उन्होंने बहुत सुंदरता से कही है कि एक गुणी व्यक्ति जो होता है या बड़े बड़े समाज में व्यक्ति जो हुए हैं हमारे यहाँ, जैसे नानक जी का, हमने नानक जी की कविता में भी देखा है कि बचपन में ही जब वे हुए ही थे तो उनके मुखमंडल पर सूर्य सी आभा थी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो जन्म लेते ही प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं और उनके जो बचपन में जो गुण होते हैं, उनकी जो हरकतें होती है, सारी बातों से यही प्रतीत होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। यहाँ वे कहते हैं कि छोटे बच्चे के, या कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं, तो व्यक्ति बड़ा होने के पश्चात क्या करेगा उसके कुछ बातों से ही लड़कपन में या बचपन में ही समझ आ जाता है। तो चलिए, यहाँ बहुत कम समय में मैंने अर्थ समझाया है। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं देखिए कि पद्यांश में पक्षियों के कौन कौन से नाम है, तो कोयल और काग। लकड़ी काटने का औजार कौन सा है, कुल्हाड़ी। साथ ही आपको पूछा जा सकता है विरुद्धार्थी शब्द आदर अनादर, कपूत सपूत, अस्त उदय, पतन का उल्टा उत्थान। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पत्थर यानी पाषाण, कोकिल कोयल, भान या भानु यानी सूर्य, मात यानी शरीर। ठीक है। रसास्वादन के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है कि रसास्वादन कीजिए, तो आप कह सकते हो कि अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। व्यापार में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती किस प्रकार आपकी होनी चाहिए। साथ ही पद पर जब किसी को हम बैठाते हैं तो उसमें गुणों को देखा जाना चाहिए, न कि उसके पैसों को देखकर उसको पदासीन करना चाहिए। आपको रसास्वादन में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। प्रतीक विधान, इसमें